साथियों, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड सेशन में। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहला सेशन ज़रूर देखें। विदेश से इनकम कैसे कमाएं, घर बैठ कर के इनकम कैसे कमाएं, अपने कंफर्टेबल जोन में बैठ कर के इनकम कैसे कमाएं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। विदेश से इनकम क्यों कमानी चाहिए, क्या बेनिफिट होंगे, हिंदुस्तान से इनकम कमाने में और विदेश से इनकम कमाने में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। हालांकि अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के जरूर उसको देखें। देन उसके बाद आपको ये सेशन समझ में आएगा। साथियों, मेरा नाम आप जानते ही हैं, मोहन नागर। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे विदेश से इनकम कैसे कमाएं, उसके पार्ट 2 में आज हम आ चुके हैं। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं आज के समय में हिंदुस्तान में कितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं? जी हाँ दोस्तों, कितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, इंस्टाग्राम। कितने लोग एक्टिव हैं, क्या आपको पता है? आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में मोर देन 50% लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मोर देन 50%, 50% से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। लेकिन उस 50 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। उन 50 करोड़ में से भी मात्र 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। बाकी 99% लोग व्यूअर हैं। 1% लोग क्रिएटर हैं और 99% व्यूअर हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। 1% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं और 99% देख करके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं डाटा के रूप में। वो डाटा तो उनका जा ही रहा है ना। और एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ लोग देख रहे हैं। तो क्या आप भी इस सोशल मीडिया के यूजर बने रहना चाहते हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप भी सोशल मीडिया के केवल यूजर बनना चाहते हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं? अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। क्रिएटर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? क्या क्रिएट करेंगे आप? केवल कॉमेडी के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्रिएट करेंगे या कुछ पैसा कमाने के लिए क्रिएट करेंगे? हालांकि एंटरटेनमेंट में भी आज पैसा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा आता है, लेकिन बहुत कम पैसा आता है। बहुत कम पैसा है, उससे काम नहीं चलता। क्योंकि 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार रुपये महीना अगर आ भी जाए तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो सब, फिर उसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में हम चाहे जितना उतना पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, एक ज़माना था जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे, दीवारों के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगते थे, टीवी में भी ऐड आती थी। आजकल तो लेकिन ऐड फेसबुक पे चल रही है, आजकल तो ऐड लिंक्डइन पे चल रही है, आजकल तो ऐड इंस्टाग्राम पे चल रही है, आजकल तो ऐड यूट्यूब पर चल रही है ना। तो अभी ज़माना चेंज हो चुका है। अब जब हमारे पास मौका है डिजिटल मार्केटिंग में आने का, तो हमें क्यों ना ये शुरू करना चाहिए। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनके ऊपर आकर के मार्केटिंग मतलब जानकारी देना, बताना, समझाना, है ना, रिव्यू करना, लोगों को बताना इसके बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है, हमें भी ये शुरू करना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग में भी हमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मिल जाए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ना कि सिर्फ हम अकेले होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग मिलकर के, जब एक ही टारगेट पर बहुत सारे लोग मिलकर के चलते हैं तो उस टारगेट पर जल्दी पहुंच जाते हैं। और वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय अकेले चलने के। तो अकेले चलने के बजाय हम सब मिलकर के अगर चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में हम अकेले नहीं होते, हम एक टीम के साथ काम करते हैं, हम एक टीम बनाते हैं। क्योंकि एक दुकान है, जिस दुकान पर एक व्यक्ति अकेला सामान बेचता है और एक बड़ा शोरूम है, उसमें 50 लोग काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से 50 लोग जिस शोरूम में काम करते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। आप क्या कहते हैं, कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा? कमेंट करिएगा। बिल्कुल, आप भी कहते होंगे कि हाँ, शोरूम वाला ज़्यादा पैसा कमाएगा, उसके पास लोग ज़्यादा हैं। ऐसे ही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास लोग होते हैं, और जब हमारे पास लोग होते हैं तो हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ओके, ये ना एप्पल
ये इसका सिरी चालू हो जाता है कुछ भी बोलने के बाद, क्या कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ये सब तो होगा ही। कहते हैं टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, तो ये उसका नुकसान है, बीच बीच में बोल लेता है ना, वीडियो को खराब करवा देता है। अब मैं इसे कटिंग तो बीच में करूंगा नहीं, क्योंकि काफी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब बीच में कट हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। आपको मजा आएगा बीच में वीडियो कट होने से? शायद नहीं आएगा। तो कैरी ऑन, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज के समय में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता है, और ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, सबसे इजी तरीका है पैसा कमाने का, सबसे आसान तरीका है घर में बैठ करके पैसा कमाने का। और यहाँ फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं हम। जब आपके पास समय है, सुबह टाइम है सुबह करिए, दोपहर में टाइम है दोपहर में करिए, शाम को टाइम है शाम को करिए, रात में टाइम है रात में करिए, है ना। मैं तो ज़्यादातर रात में ही करता हूँ, क्योंकि मैं आजकल हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मेरा 3 देशों में काम चल रहा है अभी, चेक रिपब्लिक में, अमेरिका में और इंडिया में। तो इंडिया में भी दोपहर शाम तक करता हूँ, लेकिन आजकल मैं रात में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस वगैरह में मैं आजकल वहाँ काम कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। एक बात जानते हैं आप, जितनी मेहनत, जितना काम आपको 100 रुपया कमाने में लगेगी, उतनी ही मेहनत में, उतने ही काम में आप $100 भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही रास्ते की ज़रूरत है ना। वो रास्ता मैं दिखाने के लिए आपको हूँ, मैं तैयार हूँ, बस आप आने के लिए तैयार हूँ। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, सबसे बड़ा जो कारण है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का भी, डिजिटली हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, डिजिटली हम जिस प्रोडक्ट को बता रहे हैं, वो वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि हम अपने लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, जो हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, बिलीव करके एक बार हमसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक बार हम हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने वो उसको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिया जो वो चाहता है, तो फिर वो अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता है। वो सोचता है यार मेरा पैसा खराब हो गया, वेस्ट चला गया, और मेरी वजह से वेस्ट चला गया, तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा वो बुरा मानता है, और कभी कभी रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, अपने प्राइस को जस्टिफाइड जस्टिफाइड करे अपने प्राइस को, ऐसा होना चाहिए। और एक बार जिस अगर आपने उसको रिकमेंड कर दिया, तो दोबारा उसका रिपीट ऑर्डर आना चाहिए। क्योंकि नए नए कस्टमर, अब आपने एक व्यक्ति को समझा दिया, एक व्यक्ति को बता दिया, एक व्यक्ति को जानकारी दे दी, एक व्यक्ति को यूज करा दिया, अब उसका रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहा, तो रोज 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 10 10 15 15 लोग कहाँ से लेके आएंगे आप? आपके पास तो लिमिटेड दायरा है ना, है ना। तो रिपीट ऑर्डर जरूर आना चाहिए, और क्योंकि जब रिपीट ऑर्डर आएगा तो फिर वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका रिपीट ऑर्डर आए, है ना। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपने मेहनत करी और 6 महीने मेहनत करने के बाद वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया, या उसमें कुछ ग्लिच आ गया, है ना, कुछ रुकावट आ गई। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके साथ आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक आगे कंटिन्यू काम करें। इतने फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए वो, मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंपनसेशन प्लान। जिस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के आप साथ काम कर रहे हैं, वो आपको आपकी मेहनत का पैसा टाइम से दे, कंटिन्यूअसली दे। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहां अपना पैसा मांगने के लिए ऐसे मांगना पड़ता है जैसे हम किसी से भीख मांग रहे हो, मजबूरी में, है ना। बार बार कॉल करनी पड़ती है, बार बार मेल भेजनी पड़ती है, बार बार मैसेज करने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पैसा आता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूअस पैसा दे, और आपकी मेहनत का उतना भरपूर आपको बेनिफिट दे, भरपूर आपको पैसा दे जितनी आपने मेहनत करी है। तो ये 2 3 कुछ एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और इनके ऊपर जो है देख करके फिर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अ, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, कंपनसेशन प्लान अच्छा है, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल कम देंगे, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है ना, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक बुक दूं पढ़ने के लिए, और एक वीडियो दूं देखने के लिए, सुनने के लिए,
तो आप कौन सी चीज़ को देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, बुक को या वीडियो को? 99% लोग बोलेंगे वीडियो को, क्योंकि जो चीज़ विजुअल हमें दिख रही है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो आज के समय में सब वीडियो मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये बेस्ट सोर्स है, बेस्ट रास्ता है आपके पास, बेस्ट तरीका है आपके पास कि आप भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं। कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है, कैसे शुरू करेंगे, इसके बारे में हम थर्ड सेशन में बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी थर्ड वीडियो भी आपके पास आने वाली है। जल्दी मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने क्या सीखा इससे और आपको क्या अच्छा लगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।